कसक स्टडी सेंटर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता है। भारतीय वायुसेना बहुत जल्द हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एस्ट्रा MK2 का परीक्षण करने वाली है। इस मिसाइल की रेंज 130 से 160 किलोमीटर है। इसकी स्पीड और सटीकता इतनी बेहतर है कि ये लोकेशन बदलने वाले टारगेट को भी खत्म कर देती है। इस मिसाइल से चीन पियाक भी डरते हैं। भारतीय वायुसेना जल्द ही अस्त्र MK2 मिसाइल का परीक्षण करने वाली है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है। यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी यह मिसाइल एकदम सटीक हमला करती है। अस्त्र MK2 अभी ट्रायल फेज में है। फिलहाल अस्त्र MK1 सेना में शामिल हैं। वायुसेना इस मिसाइल के परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। 200 मिसाइलों का ऑर्डर हो सकता है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। वह कितना भी दाएं बाएं हो, उससे टकराकर फट जाती है। इसका वजन 154 किलोग्राम है, लंबाई 12.6 फीट है, व्यास 7 इंच है। सबसे शानदार है इसकी घातक स्पीड। अस्त्र MK2 मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रैगमेंटेड HMX हथियार लगा सकते हैं। यह अपने साथ 15 kg का हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज 130 से 160 किलोमीटर है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जाती है। यह 5 से 25.6 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। इस मिसाइल के पहले वेरिएंट को MiG-29 UPZ, MiG-29K, सुखोई Su-30 MKI, तेजस MK.1 में लगाया गया है। भविष्य में इस मिसाइल को तेजस MK2 AMCA TEDBF फाइटर जेट्स में भी लगाया जाएगा। भारतीय वायुसेना पुरानी माइका मिसाइल की जगह स्वदेशी अस्त्र पर भरोसा जता चुकी है। अस्त्र मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करते हैं। दोस्तों, भारतीय जवानों के लिए एक लाइक जरूर कर दें ताकि हौसला बुलंद हो जाए। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए सही समय मिल जाता है। MK2 के बाद MK3 बनाई जाएगी, जिसकी रेंज 350 km होगी। यानी इतने अलग अलग रेंज और वेरिएंट्स के साथ जब भारतीय फाइटर जेट सीमा या युद्ध क्षेत्र पर जाएंगे, तो उनकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। चाइना अपना नया और खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट H-20 जल्द तैनात करने जा रहा है। भारत के पास ऐसा न तो कोई फाइटर जेट है, न ही एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ऐसे में भारत इस फाइटर जेट के खतरे से कैसे बचेगा? क्या भारतीय सेनाओं के पास इससे निपटने के लिए कोई ऑप्शन है? चीन ने यह कदम अमेरिकी बम वर्षक के जवाब में उठाया, लेकिन इसका खतरा भारत के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि भारतीय सेनाओं के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, न ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने वाला कोई एंटी स्टेल्थ हथियार। चीन ने यह कदम अमेरिकी बम वर्षक के जवाब में उठाया, लेकिन इसका खतरा भारत के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि भारतीय सेनाओं के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, न ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने वाला कोई एंटी स्टेल्थ हथियार। भारत की हवाई सुरक्षा के लिए जरूरी है कि चीन के इस खतरनाक हथियार की कोई काट जरूर निकालें। कम से कम ऐसे रडार जो इस विमान को ट्रैक कर सकें। फिर एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो चीन के इस बमवर्षक को मारकर गिरा सके, क्योंकि इसकी डिजाइन ऐसी है कि ये आसानी से रडारों की नजर में नहीं आएगा।